नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट यूजी 2023 का जो काउंसलिंग चल रहा है और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो रहा है, इस आपको जो एडमिशन लेना है, अगर आप नीट यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं यानी कि एमबीबीएस में, बीडीएस में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और बीबीएससी, इन कोर्सों में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, कैसे एडमिशन आपको लेना है और क्या क्या उसका प्रोसेस है, फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी आज बचने वाला नहीं है इसमें। और ये प्रोस्पेक्टस है जो कि मैंने ये बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर इसको आप इस वीडियो को अगर आप आज देख लेते हैं, अगर फुल देख लेते हैं, तो एक भी डाउट, एक भी कन्फ्यूजन आपका बचने वाला नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे। हालांकि अगर कुछ भी, अगर आपको कोई भी क्वेरी बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो नीट यूजी 2023 के लिए है। तो और ये कोर्सेज की बात करें, एमबीबीएस, बीडीएस और बीबीएससी के लिए है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो कुछ भी एग्जांपल में, जैसे कि जैसे मैं इसमें बताने वाला हूँ किस मेडिकल कॉलेज में कितना सीट है और किस कैटेगरी में कितना सीट है। ऑल इंडिया कोटा में, मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि ऑल इंडिया कोटा क्या है और ऑल इंडिया कोटा में कितना सीट रहता है, और क्या डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप यूपी से हैं तो क्या आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर बिहार से हैं तो फिर क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्या सारा चीज़ इसमें मिलने वाला है। एक भी चीज़ इसमें बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचने वाला अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो स्टार्ट मैं कर देता हूँ कि थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लूँगा इसमें, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2023 के लिए प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, विवरण पुस्तिका। तो नंबर देख सकते हैं, ये पूरा परिचय दिया गया। ये टोटल परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ। जो एलिजिबिलिटी रहेगा, काउंसलिंग कैसे आवश्यक सूचनाएं, जो अन्य आवश्यक सूचनाएं काउंसलिंग से रिलेटिव रहेंगी, कंडीशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। निजी मेडिकल डेंटल कॉलेज में सीटों का विवरण, उसके बाद पशु विहार विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, इसके बारे में बस बताने वाला हूँ। कोटिवार सीटों की बताऊंगा, और जो प्रमाण पत्र लगेंगे, अंक प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें क्या क्या लगेंगी, या लिस्ट ऑफ सेंटर जो DQ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो अभी तक बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी के आरक्षण के लिए उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। यानी कि जो आप बिहार के अगर निवासी हैं तो आपको जो आपका जो जात डोमिसाइल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उचित का मतलब हुआ एक वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। और उसके बाद रिजर्वेशन की बात करूं, जैसे कि आप रिजर्वेशन की बात करूं मैं, ये देखिए, एससी का रिजर्वेशन 16% है, और एसटी की बात करूं तो 1% है, और ईबीसी की बात करूं तो 18% है, और पिछड़ा मतलब बीसी पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो 12% है, और आरक्षित वर्ग महिलाएं की बात करूं 3% है, और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS जिन्हें बोलते हैं उनका 10% है। तो ये टोटल आप काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, यानी कि ये 60% हो जाता है। और शेष जो 40% बचेगा आपका, ये जनरल रहेगा, अनारक्षित सीटों की मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अंक गजट संख्या इतने में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है सारा देखने को इसमें मिल जाएगा। और अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लेता हूँ, पॉइंट नंबर 3.4। नीट यूजी 2023 की मेरिट लिस्ट रहेगी, मेधा सूची जिसे बोलते हैं, मेरिट लिस्ट अंकित कोटि बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC ST EBC BC की सूची जो काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि लागू की गई थी, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो, उसी के आधार पर आरक्षण हेतु कोटि कैटेगरी मान्य होगी। यानी कि आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपकी जो कैटेगरी है SC ST EBC, उसी हिसाब से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी, और उसी का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप EBC और BC इन दो में से एक लगा दें, क्योंकि EBC और BC एक ही में आ जाता है। तो आपको जो BC का, तो BC का ही लगाना है। और अब नीट यूजी 2023 के प्राप्त मेधा सूची में अभ्यर्थियों का जो आरक्षण OBC SC ST दर्ज है वही आरक्षण कोटि के लिए मान्य होंगे। मतलब जो आप OBC SC ST जो आपका उसमें नीट यूजी में आपने जो फिल किया है,
तो वही आप उस वही मान्य होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं। जैसे कि यहाँ पे फिर उन्होंने दे दिया है ओबीसी के स्थान पर बिहार के राज्य में बीसी ईबीसी जो भी उनकी आरक्षण कोटि है उसे ही भरे हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि ओबीसी में क्या होता है कि बीसी होता है ईबीसी होता है, तो आपका जो है ईबीसी है तो ईबीसी भरेंगे, बीसी है तो बीसी भरेंगे आप। और उसके बाद 3.5 में पहुंचते हैं। आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा सूची के आधार पर अनरिजर्व मतलब जो जनरल मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें युवार के लिए पाठ्यक्रम स्थान प्राप्त नहीं होने पर बेहतर विकल्प के लिए अपनी संबंधित आरक्षण कोटि के मेधा क्रम के अनुसार संस्थान के चयन के प्राप्त हो सकेगा। यानी कि मान के चलिए मेधा क्रम के अनुसार संस्थान के चयन के विकल्प प्राप्त होंगे, यानी कि संस्थान के उनके चयन जो संस्थान जो चयन करेगी उनके बेहतर विकल्प उनको प्राप्त होंगे। और उसके बाद बात कर लेता हूँ इस संदर्भ में राज्य सरकार माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो विचारोपरांत अध्ययन रूप से लागू किया जा सकता है। मतलब राज्य सरकार कोई भी अगर नोटिफिकेशन निकालता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो वो लागू किया जा सकता है, तो वो लागू किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन हेतु महाविद्यालय में अनुमान और आरक्षण व्यवस्था मान्य होगी, यानी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो नामांकन होगा जो एडमिशन होगा उनमें अनुमान आरक्षण व्यवस्था मान्य होगी, मतलब अनुमान आरक्षण जो रहता है उसकी व्यवस्था मानी जाएगी। दिव्यांग कोटा की बात करें तो दिव्यांग के लिए संस्थाओं में निर्धारित सीटों की 5% सीटें दिव्यांग कोटा के लिए रहेंगी। और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं दिव्यांग कोटा की मेधा के विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक की तभी पाठ्यक्रम एमबीबीएस बीडीएस का चयन कर सकें जब स्वीकार मानकों में, यानी कि उनका ये पूरा दिव्यांग के लिए क्या रहेगा कि जब उनका पूरा डॉक्टरी जांच होगा, जांच में जो उनके लिए जब मतलब एलिजिबल होंगे तभी जाके उनका वो एडमिशन होगा। इतना है कि ज़्यादा अगर मैं पूरा पढ़ूंगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लेता हूँ उसमें से। चिकित्सा धारा में चिकित्सा दंत संस्थानों पाठकों में उपलब्ध सीटें जो कि फर्स्ट सेकंड में थोड़ा दिया गया, हम ठीक है नीचे बताएंगे आपको। चिकित्सा धारा के पाठकों में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचना एवं वांछित योग्यताएं अर्हताएं, यानी कि चिकित्सा धारा पाठकों में नामांकन हेतु अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं और जो छूटी हुई सूचनाएं यानी कि वांछित हैं और अर्हताएं मतलब जो एलिजिबिलिटियाँ हैं। तो जैसे कि आप ये तो आपको शायद पता होगा 10+12 चाहिए होता है, जो तभी आप नीट के लिए अप्लाई ही कर पाएंगे। ये आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई उतना वो नहीं है क्योंकि ये पहले वाला है। आयु सीमा तो आपको पता ही होगी, यहाँ पे 17 साल ही चाहिए होगा, 31/12/2006 से काउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, इन पर आपको ध्यान देना है। प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्टरी जांच होगी, ठीक है। जब आप एडमिशन लेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको डॉक्टरी जांच भी होगी। जांच में योग पाए जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आवंटन आदेश निर्गत होगा, तब जाके आपको सीट अलॉटमेंट मतलब सीट आवंटन होगा। इस जांच के लिए अलग अलग शुल्क लगेगा, उस जाके शुल्क भी आपको लगेगा, इसमें ये भी बताया गया है। आवासीय अर्हता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। केवल वे ही आवेदक नीट यूजी के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और में उन्होंने दिया जिनके माता पिता बिहार के निवासी हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं, स्थायी मतलब परमानेंट निवासी हैं। और दूसरा ऑप्शन भी है जिनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं, मतलब इनके माता पिता बाहर के निबंधित शरणार्थी हैं जो बिहार में रह रहे हैं, उनके लिए भी है। और जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, मतलब आप बाहर मतलब चलिए एग्जाम्पल हम यूपी के रहने वाले हैं लेकिन आपके जो गार्जियन जो हैं माता पिता वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं बिहार में, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जिनके माता पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग के विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरित है, यानी कि जिनके माता पिता का अभी ऐसा कुछ विभाजन नहीं है, उनके जिनका पद अभी भी बिहार में है तो वो भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। जिनके माता पिता बिहार में पद स्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में कर्मचारी हैं, मतलब अभी कोई पब्लिक सेक्टर में अगर आपके पिता जो है बिहार में कर्मचारी हैं और या भारत सरकार में कहीं कर्मचारी हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनके माता पिता राष्ट्रीय संघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हुए हैं, मतलब मान के चलिए इनके पास राष्ट्रीय संघ के कर्मचारी और तत्काल अभी जो है अभी करंटली में ही रिसेंटली में ही अगर पदस्थापित उनका हुआ वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय कि
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट दंत मेडिकल कॉलेज का नामांकन हेतु अभ्यर्थी भारतवर्ष का निवासी होना चाहिए। ये देखिए, इसमें प्राइवेट मेडिकल का बात हो रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, इसमें भारत का निवासी होना चाहिए एवं नीट यूजी 2000 में योग्यता प्राप्त नीट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो सबको पता ही होगा कि नीट क्वालिफाई ही होना चाहिए। अब यहाँ पे कृषि धारा में की बात हो रही है कि कृषि धारा में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अतिरिक्त सूचना एवं वांछित, और आप देख सकते हैं इसके बारे में मैंने ऊपर बताया, सेम ही वही प्रोसेस रहेगा। और सीट आरक्षण की बात करें तो कि इस बार कुल सीटों का 15% अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बीसीआई द्वारा भरी जाएंगी। यानी कि जो 15% सीट है मैंने बताया था जो ऑल इंडिया कोटा की रहती है, बाकी 85% सीट जो है बिहार के रहती हैं। यदि कोई निम्नलिखित शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है तो उनके पशु एवं पशुपालन स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये सारी कमियां पाई जाती हैं तो आपको इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर 1 की बात करें, समुचित देह की निश्चितता, जिसमें रीढ़ की हड्डी 50% आपकी अगर खराब है, मतलब दिक्कत है, तो फिर नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पैरों में 50% को दिक्कत है तब भी नहीं हो पाएगा, हाथों में निश्चितता है तब भी नहीं हो पाएगा, नेत्रहीन है आप तो आपका नहीं, और श्रवण शक्ति कमजोर है तब भी नहीं हो पाएगा। परगामी रोगों जैसे ये सारे देख सकते हैं आप। ऐसे विकलांग जिसमें पशु चिकित्सा कर्तव्य निभाने में बाधा आती है, मतलब आप पशु का सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ दिक्कत है तब भी आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और बाकी ये, हाँ, ये स्पेशल मोप ऑफ काउंसलिंग ऑफ एडमिशन साल भी ऑर्गेनाइज बाय द बीसीसी बोर्ड पटना, यानी कि बीसीसी बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा ये एडमिशन का, जो भी अगर सेकेंड मोप ऑफ राउंड जो अगर सीटेड रहेगा उसके बाद उस हिसाब से ये भी, और इसका ये क्राइटेरिया दिया गया एनआरआई वाला भी वैकेंट रहेगा। और इन व्यू ऑफ द एबव स्पेशल मोप राउंड विल बी ऑर्गेनाइज बीसीसी बोर्ड पटना, ठीक है, ये भी बीसीसी बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा। और उसके बाद आप बात कर लेता हूँ अभ्यर्थी के लिए वांछित योग्यता एवं अर्हताएँ, ये भी वही है जैसे कि ऊपर आप देख सकते, पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जो फिर भी मैं इसके पढ़ के बता देता हूँ। 10 और आईसी समकर परीक्षा में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। हालांकि आप ये लोग आप जब नीट का जब आप एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय जो फॉर्म भरे थे उसमें ये वही वाला प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लड़ाई का हो गया। उसके बाद आयु सीमा अब जैसे कि मैंने बताया था अभी, हाँ, ये अगर पशु चिकित्सा की बात करें तो इसमें आयु सीमा की बात करें, हालांकि इसमें 17 साल है, लेकिन इसमें 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। 31/12/1998 तक ही है, यानी कि 25 से ऊपर आपका एडमिशन नहीं होगा, 25 से नीचे होना चाहिए। और हालांकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, आप देख सकते हैं। और उसमें जिसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल है। प्रवेश के लिए चुने गए डॉक्टरी जांच, हाँ ठीक है, अभी बताया डॉक्टरी जांच होगी, जैसे कि आवासीय अर्हता के लिए ऊपर वाला हम बता चुके हैं, उसी को फॉलो करेंगे। और ये, हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या इतना चिकित्सा आलोक में पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना बीबीएससी स्नातक पढ़े हुए हैं। यानी कि इसमें एक सीधा आपको बता दें, अगर आप जिसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, अगर आप जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया पूर्ण करने से पहले, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया और आपने पाठ्यक्रम अपना पूरा नहीं किया और बीच में छोड़ दिया है, तो 3 लाख रुपए का आपको क्षतिपूर्ति राशि विश्वविद्यालय को जमा करनी पड़ेगी। 3 लाख का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में प्रवेश समय सभी अभ्यर्थी का जमानत पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। जमानत पत्र भी विश्वविद्यालय द्वारा जमा करना भी अनिवार्य होगा, ये आपके लिए लागू होगा। नीट यूजी की मेधा सूची, मतलब जो मेरिट लिस्ट है, काउंसलिंग के सम्मिलित होने के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी आवेदन की प्रक्रिया में काउंसलिंग शुल्क क्या क्या रहेगी ये मैं बताने वाला हूँ। और जैसे कि यूजी मैक ऑनलाइन आवेदन की यूजी मैक 2023 ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता, जैसे कि ऊपर 5.4 में दिया गया है, जो कि मैंने अभी बताया था, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ऑनलाइन आवेदन की आवश्यक प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया का जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जो प्रक्रिया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में वही सब नीट का रोल नंबर डालना होगा और फिर OTP आएगा, ईमेल आईडी डालना, ये सारा डिटेल रहता है जो कि लिखा हुआ है, पिछले वीडियो मैंने बताया, तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, और फिर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एजुकेशनल बनना है, प्री एप्लीकेशन करना है, और पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कर देना है। उसके बाद ये फी मैंने बताया था, ये रहेगा, और SC ST DQ के लिए ये फीस रहेगा।
ये गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए, और दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब बात कर लेता हूँ मैं, हाँ ये भी मैंने बताया होता पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं स्टेप 7। हाँ ये भी बताया था कि पार्ट भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लेते हैं कि पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बताऊंगा, इसको आपको फिल कैसे करके लाना है, ये सारा डिटेल भी मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद चलता हूँ मैं नीचे। हाँ ये काउंसलिंग का डेट जो आया हुआ था, बाकी ये डॉक्यूमेंट भी मैंने बताए थे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे सबमिट होंगे, पिछला वीडियो में बताया था। और हाँ ये यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये पॉइंट अच्छे हैं। काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, जो काउंसलिंग होगी उससे संबंधित बहुत ही आवश्यक सूचनाएं, जो आवेदक ऑनलाइन प्रपत्र और काउंसलिंग समय नामांकन किसी प्रक्रिया में अथवा नामांकन के बाद अगर अनुचित तरीके से अपनाने की दोषी पाए जाएंगे, वो अगर हाँ अनुचित किसी तरीके से आपने एडमिशन ले लिया, सीधा मैं पॉइंट में आता हूँ, किसी तरीके से अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपके डॉक्यूमेंट अगर वो किसी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं, फेक पाए जाते हैं, या कुछ भी आपने ऐसा किया है, तो आपका जो अभ्यर्थी विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपको नियमानुसार जो कार्रवाई, वो आपको कार्रवाई की जाएगी और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। बिहार राज्य स्थित निजी मेडिकल डेंटल कॉलेज MBBS वीडियो नामांकन हेतु चयन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये तो आपको पता ही है। और ये हाँ अगर कोई भी गलती अगर पाई जाती है, हाँ ये भी पॉइंट याद रखना आपको, नीट यूजी 2000 के आधार पर बिहार कोटा से मेधा जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भूल या गलती पता चलने पर नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि आपका जो एडमिशन है वो आप दावा नहीं कर सकते अगर कोई सी गलती अगर इन पर हो जाती है बिहार सरकार पे तब। प्रत्येक गलती को आइडेंटिफाई में जांच के बाद अंतिम रूप से पाए जाने पर मेधा विकल्प पर निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग के पार्टिंग पर संस्थान आवंटन किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये तो जैसे कि मैंने बताया ही था वो भी ऊपर में। अब सीट की बात कर लेता हूँ, जो सीट आप लोग इंतजार कर रहे हो कि सीट क्या है। तो बात करूँ मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है और डेंटल कॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर सीट की बात करूँ, PMCH पटना में 200 है, टोटल 200 सीट हैं, और शेल्टर नॉमिनी 5 हैं, और ऑल इंडिया कोटा 30 है, और अवेलेबल सीट फॉर 165, जो कि आप देख सकते हैं। ये CRE सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं, तो आप इसके साथ से भी इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करता हूँ नेक्स्ट, टोटल सीट यहाँ पे लिखा हुआ है 1630। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका सीट है। तो सीट की बात करूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज में आप जैसे कि देख रहे होंगे, पटियार मेडिकल कॉलेज 150 सीट है, और जिसमें UR की 52 यानी कि जनरल 52 है, और मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो 75 है, और सिख नहीं है, NRI की 23 है। उस हिसाब से आप इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। और जैसे कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे 150 सीट है, 52 इसमें से जनरल है यानी कि UR है, और 75 मुस्लिम है, और 23 NRI का है। तो इस हिसाब से आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद डेंटल का अगर बात करें, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, इसमें 100 सीट है, और UR की 100, टोटल 100 UR की है। तो इस तरीके से इस सीट का होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करता हूँ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, तो इसकी बात करता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुल 75 सीटें हैं, जिसमें BCI कोटा की 11 सीटें हैं, और NRI की 4 सीटें हैं। उसके बाद ये 52 सीट का आप देख सकते हैं, टोटल इन्होंने अलग अलग कर रखा है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। जनरल का 20 हो गया, और 8 अनुसूचित हो गया जाति, और अनुसूचित जनजाति का 0 रहा है यहाँ पे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 10 है, पिछड़ा वर्ग का 7 है, और पिछड़ा वर्ग महिला 1, EWS 6 है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसी हिसाब से इसमें भी दिया गया, आप आसानी से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। तो ये सारा मैंने बता दिया है आपको सीट के बारे में, किस कॉलेज में कितना सीट है, और भी इसमें डिटेल दिया गया है
तो मैं चाह रहा हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ। जैसे कि ये गजट है, गजट के बारे में बताऊँगा कि क्या क्या इस गजट में ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा मैं बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टस के बारे में पता चल पाए। और जल्दी मैं दूसरा कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।